हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम नियम की सीमाएं। क्या कूलॉम नियम की सीमाएं क्या क्या होती है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो कूलॉम नियम की सीमाएं क्या क्या है। पहला पॉइंट में है, यह केवल स्थिर और बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। क्या यह केवल स्थिर और बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। दूसरा पॉइंट है, यह नियम बहुत कम दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक ही मान्य होता है। तीसरा पॉइंट है कूलॉम के नियम, यह संरक्षी बल और केंद्रीय बल होता है। चौथा पॉइंट है, यह न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। अगर आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछेगा कि कूलॉम के दो नियम को लिखें, कूलॉम के दो नियम की सीमाओं को लिखें, तो क्या क्या लिखिएगा। पहला में तो यह केवल स्थिर और बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। दूसरा में है, यह नियम बहुत कम दूरी के लिए लागू होता है। तीसरा पॉइंट है, यह संरक्षी बल और केंद्रीय बल होता है। और चौथा पॉइंट है, यह न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। पांचवा पॉइंट है, यह दूरी के वर्ग का विलोम कार्य करता है। यह क्या दूरी के वर्ग का विलोम कार्य करता है। अगला नंबर को है पॉइंट, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत है। पूछेगा क्वेश्चन में कि आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए, किसी आवेश के निकाय में किसी आवेश पर अन्य आवेश के कारण लगने वाले बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या कहलाता है, अध्यारोपण के सिद्धांत। एक बार फिर से देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो किसी आवेश के निकाय में किसी आवेश पर अन्य आवेश के कारण लगने वाले बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के सदिश योग के बराबर होते हैं। क्या कहलाता है, अध्यारोपण के सिद्धांत। यानी हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एफ सदिश सदिश एफ बराबर एफ पर जितने भी बल है F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 एन तक, जैसे फिगर में बताया गया है। अब आगे है आवेश का वितरण। अगला पॉइंट क्या है, आवेश का वितरण किस प्रकार होता है, और चलिए हम लोग देखेंगे। तो कहता है, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश समान रूप से उसके सतह पर वितरित हो जाता है, जो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से आवेश हैं भाई। तो आवेश का रैखिक घनत्व, ये हमेशा ये तीनों बार बार पूछे जाते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। आवेश का रैखिक घनत्व क्या है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है, और आवेश का आयतन घनत्व क्या है, और इसका मात्रक भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या आवेश का रैखिक घनत्व क्या है। तो कहता है, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है। आवेश का रैखिक घनत्व किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है कि किसी चालक में प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है। अब आवेश को रैखिक घनत्व को किससे निरूपित करते हैं। तो डेल्टा से निरूपित करते हैं। किस डेल्टा से लैम्डा से निरूपित करते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व किससे निरूपित करते हैं। तो लैम्डा से निरूपित करते हैं। अब आवेश का रैखिक घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो आवेश का रैखिक घनत्व बराबर आवेश बटा लंबाई। क्या, आवेश बटा लंबाई, जहाँ ये क्या है, लैम्डा है, और ये क्यू यानी आवेश है, और एल लंबाई है। अब इसका क्या एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक कूलॉम प्रति मीटर होता है। क्या, कूलॉम प्रति मीटर होता है। और इसकी बीमा क्या होती है, M0A L पे -1 और T होती है। अगला पॉइंट है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है भाई, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसे कहते हैं। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। आवेश को पृष्ठीय घनत्व किससे सूचित किया जाता है।
तो सिग्मा से सूचित किया जाता है। कौन सिग्मा? स्मॉल सिग्मा से सूचित किया जाता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। इसका सूत्र क्या होता है? तो पृष्ठीय घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। क्या? आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? तो कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या? कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है। अगर इसकी बीमा की बात करें तो इसकी बीमा होती है M0A L पे -2 और T। अगला क्वेश्चन है जो कि 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। आवेश का आयतन घनत्व। क्या? आवेश का आयतन घनत्व क्या है? तो किस कहते हैं किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन घनत्व क्या है? किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। किससे? रो द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश का आयतन घनत्व का सूत्र होता है आवेश बटा आयतन। क्या? आवेश बटा आयतन होता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? तो आवेश का आयतन घनत्व का एसआई मात्रक होता है कूलॉम प्रति मीटर क्यू। क्या? कूलॉम प्रति मीटर क्यू होता है। अगर इसकी बीमा की बात करें तो M0A T L पे -3 होता है। आगे है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आगे अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र। कहेगा विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? वो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कहता है आवेश या आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कोई आवेश है कि वो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वह क्षेत्र जहां अन्य कोई आवेश आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कोई आवेश है Q, इसके चारों ओर कोई अन्य आवेश Q है, तो ये दोनों आकर्षित करेंगे और विकर्षित भी कर सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? इस चारों तरफ के क्षेत्र को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अगला है पॉइंट विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसको कहते हैं? तो कहता है एकांक धन जांच आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, जिसे सदिश ई द्वारा सूचित किया जाता है। किससे? विद्युत क्षेत्र तीव्रता को सदिश ई द्वारा सूचित किया जाता है। अब पॉइंट है इसका, यह एक कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा किसकी दिशा में होती है? बल की दिशा में होती है। जो बल की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा होगी। अब कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो बल बटा आवेश, यानी E बराबर F बटा Q, जहाँ Q क्या है? परीक्षण आवेश। कहता है इसका SI यूनिट क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलॉम। क्या? इसका SI यूनिट क्या है? न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। तथा इसका अन्य मात्रा क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अन्य मात्रा क्या है? वोल्ट प्रति मीटर भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगला इसकी बीमा क्या होती है? तो ML T पे -3 A पे -1। ठीक है, इसकी बीमा होती है। नोट में देखिए दिया हुआ कुछ पॉइंट दिया हुआ है। कहता है धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है। अगला है, कहता है अगला पॉइंट कहता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए, अगर कोई बिंदु आवेश है तीव्रता का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं? माना कि बिंदु O पर, बिंदु यहाँ पे क्या है? O है। O पर एक बिंदु आवेश Q है, यहाँ पे Q आवेश दिया हुआ है। O से R दूरी बिंदु P पर जांच आवेश Q0 की कल्पना की। यहाँ से ये R दूरी पर यहाँ पे हम लोग क्या लिए? Q0 लिए। अब अगला कहता है हम लोग जानते हैं कि कूलॉम के नियम से A बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो F बराबर क्या होगा? 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R², यानी R कैप, यानी R सदिश होगा R की दिशा में। और हम लोग अभी अभी पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा से क्या कि E बराबर F बटा Q होता है। तो F का मान हम रखेंगे तो E बराबर Q1
1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर Q1 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, E बराबर Q/4 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, बटा में आर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कुछ नोट में दिया हुआ है, कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है।